वो गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन ये खबरें हम तक जरूर पहुंचाते हैं। बड़ा रोल है वो हमारी सिस्टर टीचर्स का है, लेकिन हमारे साथ हमने कोशिश की है। मैंने देखा है कि हमारी सिस्टर टीचर्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया, बल्कि हमारे भाइयों से ज्यादा हमारी बहनें टीचर्स जो थी उन्होंने शिरकत की है हमारे सम्मेलनों में। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों भागीदारी जो है वो हमारी बहनों की कम रही है। तो मुझे बड़ा खेद हो रहा है खुद से भी कि क्यों हमारी बहनें आज यहाँ पे तशरीफ नहीं लाई। शायद कारण हो सकते जो आई हैं, वो अपने सारे कार्य कामकाज छोड़कर आपका साथ हमारे लिए बहुत चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी और भी अधिक अच्छे तरीके से हम सुनिश्चित। उनकी उपस्थिति कम हुई है, तो मैं इसी के विराजमान है मंच पे मैं अगले वक्ता के रूप में वो यहाँ पे आए और अपनी बात तफसील से रखें। प्लीज कम ऑन। तो मेरी तरफ से नमस्कार। मैं शायद ये पहली बार ही जो एनुअल यहाँ के कॉन्फ्रेंस हो रही है पहली बार ही अटेंड कर रही हूँ। मैंने कभी आज तक अटेंड नहीं, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हमारी एसोसिएशंस भी इतनी बड़ी बड़ी हैं कि सेंटर तक हमारी बात पहुंच सकती है। लेकिन एक ही खेद है कि फीमेल्स टीचर की स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। मुझे कुछ गिल्टी सी फील हो रही है कि क्यों नहीं है, क्योंकि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तब तो हम बड़े जोर शोर से बात करते हैं, लेकिन जब राइट की बारी आती है तो क्यों पीछे हट जाते हैं? क्यों? हम तो सोसाइटी की एक सबसे बड़ा बील है हम सोसाइटी के। जब तक एक फीमेल से ना चाहेगी सोसाइटी को बनाना, कोई नहीं बना सकता। उसका सबसे बड़ा रोल है सोसाइटी को बनाने में। है तो दोनों मेल फीमेल सेम इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी जहां तक है घर को चलाना, साथ साथ में बाहर के सिस्टम को चलाना। चलो इतना ही कहूंगी, लेकिन कहूंगी ये स्कूल्स की आती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है कुछ हद तक हमारे टीचर्स के फेवर में नहीं है। ऑफिसेस में बैठ के ऑफिसेस बड़ी क्या पॉलिसीज हम बनाए जिससे आपके जो बच्चे आ रहे हैं, गरीब घरों से बच्चे हैं हमारे, जिनके शायद पेरेंट्स 50% बच्चों के पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है। हमें बस ऑर्डर्स आ जाते हैं। यही गुजारिश करूंगा कि हम सभी इकट्ठे होकर कोई भी मसला बनता है इकट्ठे होकर लड़ें। हमने हर प्रोग्राम प्रेस क्लब जम्मू में जबकि सरकार हिलने नहीं देती, हमारे काफी जो बड़े बड़े लीडर हैं जो जॉइंट एक्शन कमेटी में भी रहे हैं, जैसे कि जॉइंट एक्शन कमेटी में भी हमने बहुत ही मजबूती से लड़के हासिल किए हैं, वो अभी हमसे छीने जा रहे हैं। इसलिए साथियों आओ एक बार फिर सभी इकट्ठे होकर लड़ें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि प्रेरणा गणेश जी को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने जितनी मेहनत की और उस मेहनत का फल जो है जहां देखने को मिल रहा है। हिरानगर जोन से बहुत सारे साथी जो है जहां पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं काफी देर से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक जो अहम रोल होता था वो रोल आम लोगों के लिए था। जिन टीचरों का कोई नहीं होता था वो यूएसटीए हुआ करता था, और आज भी वो यूएसटीए उसी तरह पूरा अपना उस जिम्मेवारी के साथ खड़ा है। मगर मैंने देखा कि लोग जो है वो पता नहीं क्यों कतराते हैं। बहुत सारी जब हम फील्ड में जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग वहां पे बताते हैं। प्रॉब्लम जिनकी होती है वो कम से कम वो लोग तो होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, मसला कैसे सॉल्व होगा? ज्यादा कि अगर मेरा कोई मसला है तो मुझे तो आगे निकलना चाहिए। जहां पर मैं अपने भाइयों से यह रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मैं इसलिए जहां पे आया हूं
कि अगर जिनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बताना तो बहुत जरूरी है। जब तक हम बताएंगे नहीं तो उसका मसला सॉल्व कैसे हो, उसको हाईलाइट कैसे किए जाए। यहाँ बेहतरीन तरीके से श्री राजेश कुमार ने भी गुजारिश कि वो भी आज से डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऊपर आए। एक टीम का एक सदस्य रह गया, साथियों से पूछ सकता हूं कि आपको ये पैनल मंजूर है? सर आप जिंदाबाद जिंदाबाद यूएसडीए जिंदाबाद 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 नई डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिंदाबाद 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 नई डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिंदाबाद 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 कठुआ कमेटी जिंदाबाद 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 टीचर्स प्रॉब्लम सॉल्व करो सॉल्व करो टीचर्स प्रॉब्लम सॉल्व करो एसोसिएशन का आज कठुआ के अंदर वन डे कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में लखनपुर, बरनोटी, कठुआ, बसोली, बिलावर, हीरानगर के टीचर्स ने शिरकत करा। ये तमाम टीचर्स जो थे वो जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम की बेहतरी की मांग कर रहे थे। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों के अंदर एक बेहतर तालीम जो है वो फराहम की जाए। परंतु मुझे थोड़ा अफसोस होता है इस बात के ऊपर कहने में कि जहाँ स्कूलों के अंदर दिक्कतें कम होनी चाहिए थी, वहाँ आज की डेट में ये दिक्कतें बढ़ गई रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार से मेरा और अनुरोध कि स्कूलों का फिक्र करें, स्कूलों में जो टीचर्स के इशू हैं उनको रिजॉल्व करें। ये जो नया पैटर्न सरकार लेके आई है प्रमोशंस का कि उसके साथ लुक आफ्टर वर्ड लगा देना है और कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देना है, इसका यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन सख्त लफ्ज़ों के साथ मजम्मत करती है। और हम चाहते हैं कि फुल पेंशनरी बेनिफिट जो है प्रमोशन के साथ साथ जो है वो दिए जाएँ। आज कठुआ की कॉन्फ्रेंस में ये मांग की गई कि जम्मू कश्मीर में जो ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दी गई थी, हम चाहते हैं कि उस ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा रेस्टोर करके नई पेंशन स्कीम को कैंसिल कर दिया जाए, ताकि जो आज कर्मचारी जो भी टीचर्स यहाँ काम कर रहे हैं वो काम करने के बाद पूरी ज़िंदगी यहाँ देने के बाद वो सुकून की ज़िंदगी जो है वो दे सके। ऐसे ही टीचर्स के और इशू हैं, जैसे अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का इशू था, ACP, वो लेक्चरर्स को नहीं मिलता है। कितने अफसोस की बात है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक ऑफिसर आता है और ऑफिसर 20 साल में 10,000 के पे स्केल के ऊपर रिटायर होता है, जाके 10,000 के ग्रेड पे के ऊपर रिटायर होता है। पर हमारे जो टीचर्स जो 5400 रुपये जिनका ग्रेड पे रहता है, वो बामुश्किल एक प्रिंसिपल का प्रमोशन लेके 200 रुपये के बेनिफिट के साथ रिटायर हो जा रहे हैं। ये इस तरीके की जो गैर जंगसानियत है इस डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि सरकार जो है ACP जो है लेक्चरर्स को जल्द से जल्द फराहम करे। एक बात और हम स्कूलों के अंदर जहाँ देखने आ रही है कि स्कूलों की जो कंडीशन है, स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आहिस्ता जो है वो सुधरने के बजाय बिगड़ रहा है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के अंदर इनसफिशिएंट क्लासरूम है और वहाँ पे जो मैं देखता हूँ गंदगी जो है वो इतनी फैली होती है, क्योंकि वहाँ स्कूलों के अंदर कोई भी सफाई कर्मचारी का पोस्ट नहीं है। तो हम सरकार के ये भी उम्मीद करते हैं कि जो अपना GDP है वो बढ़ाए और स्कूलों को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो प्रोवाइड करे। मेरी एक और प्रॉब्लम के ऊपर मैं बार बार जो है वो बड़ा फिक्र करता हूँ कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 10,000 पोस्ट जो हैं वो कम से कम टीचर्स का खाली पड़ा है, और ये 10,000 पोस्ट जो खाली होने की वजह से हमारे बच्चों का जो एकेडमिक्स है वो सफ़र कर रहा है। और दूसरे सरकार जो है जो थोड़ा सा 25% उनके पास जो एजुकेशनल प्रोफेशनल हैं उनका भी सर्विसेज जो है वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी को लेके करती है। बार बार आज हुक्म आ जाता है कि कोरोना का टीका लगा लीजिए, कल हुक्म आ जाता है कि फलाना सर्वे कर दीजिए, एक और हुक्म आ जाता है कि बोट बना लीजिए, एक और हुक्म आ जाता है कि आप नशा मुक्ति कर लीजिए। इन रैलीज ने
ये जो अननेसेसरी, मैं जिसको कहता हूं कि ठीक है, आप अगर सरकार चाहती है कि बच्चे को मैसेंजर बनाना है तो ठीक है, हम करने को तैयार हैं इसको, परंतु हफ्ते में एक आध दिन ये रेपिटेडली टीचर्स को रोज बार रोज नई एक्टिविटी लेके और ये फोटोशॉप करके इस तरीके से एक्टिविटी कराना, उससे जो बच्चों का एकेडमिक्स है वो बहुत सफ़र कर रहा है। और मुझे शक है कि कल जो बच्चे आज पब्लिक स्कूल्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनका एकेडमिक सफ़र करेगा, कल वो एक बेहतर इंसान नहीं बनेंगे और इस रियासत, इस ड्यूटी के अंदर और मुल्क के अंदर एक गैप जो है वो बढ़ने जा रहा है। उस गैप को सरकार जो रोके। हम एक दफ़ा फिर सरकार से इल्तिजा करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाए। मेरी एक मिड डे मील स्कीम है सरकार का, मैं उसके ऊपर भी अपना नुक्ता नज़र रखना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन का। इस स्कीम के अंदर जो कुक्स काम करती हैं उनको मात्र 1,000 रुपया महीना मिलता है, वो भी साल के 7-8 महीने। ये 7-8 महीने में 8,000 रुपया इनको सरकार देती है और इनका जो रोजाना उजरत है वो 20 रुपये या 25 रुपये बनता है। वो मुझे सरकार समझाए कि ये कौन से वेजेस एक्ट के अंदर आती हैं। यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करती है कि स्कूलों के अंदर काम करने वाली तमाम मिड डे मील वर्कर्स का जो मिनिमम तनख्वाह है वो 10,000 रुपया फिक्स किया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से, वो आगे ही बेहतर तरीके से हमारे मिड डे मील स्कीम चला रही है। परंतु सरकार से हमारा अनुरोध कि इनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बंद करे, इनका एक्सप्लॉयटेशन बंद करे और कम से कम इनको 10,000 रुपया तनख्वाह जो है वो मतलब कि बागुजार करे हर महीने की, जिससे कि बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से पोषण कर सकें और कल एक स्वस्थ शहरी जो है वो बन सकें। आपका मीडिया का भी